हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस स्टडी स्टेज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माध्य एवं माध्यिका, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। माध्य एवं माध्यिका, और ख़ास करके कंपटीशन परीक्षाओं में अक्सर यह पूछे जाने वाला प्रश्न है, माध्य एवं माध्यिका। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। माध्य, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा, माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन। और माध्य का परिभाषा होता है दी गई संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याओं के अनुपात, यानी कि दी गई संख्याओं का योग एवं कुल संख्याओं के अनुपात को ही हम लोग माध्य कहते हैं। यानी कि माध्य का सीधा सीधा फार्मूला क्या हो गया? आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। सेम औसत के रूल पर ही यह सवाल है। औसत थोड़ा सा डिफरेंट है, पर यही सूत्र है। जैसे कि औसत का सूत्र होता है कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। तो सेम वैसे माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो चलिए आंकड़ों का योग, यानी कि 3 + 5 + 2 + 8 + 9 + 6 + 12 + 19, इनको जोड़ लेंगे। अब बटा में आंकड़ों की कुल संख्या, यानी कि आंकड़ों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 हो गया। अब इसे जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, इसको जोड़ने पर हमारा आएगा 64, यानी कि 64। अब बटा में 8 है तो 8 को हम लोग लिख देंगे, और 8 से 64 में हम लोग भाग करेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 8, और यही हमारा आंसर होगा, माध्य होगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। जोड़िए, 3 + 5 यानी कि 8, 2 10, 8 18, 18 में 9 जोड़ना है, यानी कि 18 2 20, 7 27, 27 3 30, 3 33, 33 10 43, 2 45, 45 10 55, 55 5 60 64, यानी कि 64 बटा 8 आ गया। 8 से 64 में भाग करेंगे तो हमारा 8 आंसर आ गया। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा हम लोग समझते हैं माध्य को। दोस्तों, हमारा यह उदाहरण है 7 5 3 10 4 और 1 का हमें माध्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो यानी कि आंकड़ों का योग 7 + 5 + 3 + 10 + 4 + 1, अब बटा में आंकड़ों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। अब जोड़ लेंगे इसे। तो जोड़िए, 7 5 12, 12 3 15, 10 25, 4 29 31, 30 बटा 6। अब 6 से 30 में भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, और यही हमारा आंसर होगा, माध्य होगा। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है माध्यिका, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा टॉपिक है माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। पहला प्रश्न है 5 3 4 8 2 12 और 6 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमारे सामने यह प्रश्न है, कैसे हम लोग माध्यिका ज्ञात करेंगे? चलिए सीखते हैं माध्यिका के बारे में। तो दोस्तों, माध्यिका जब दो परिमाण के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब बीच वाले पद को ही माध्यिका कहते हैं, और इसे एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? माध्यिका ज्ञात करने का एक साधारण तरीका है, माध्यिका को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या है? बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में जाके सबसे बड़ा। आरोही इसको कहते हैं। और अवरोही यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अंत में जाके सबसे छोटा, इसको अवरोही कहते हैं। तो आरोही हमें लिखना है, तो इसका आरोही क्रम क्या होगा? चलिए लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है इसमें 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12 है। ठीक है। उसके बाद संख्याओं को हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है। ठीक है। अब इसका हम लोग जोड़ा एक तरीके से कहा जाए तो बनाएंगे। इधर देख लीजिए, इधर 3 ले लेते हैं, इधर 3 ले लेते हैं, यानी कि बीच वाला संख्या बच गया 5, यानी कि
यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यिका यही हमारा हो जाएगा। कैसे? इसका एक और साधारण सा फार्मूला है कि जब संख्या विषम हो, संख्या क्या हो? विषम हो, तो माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2, यानी कि n+1, यानी कि दिए गए संख्याओं का हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इन संख्याओं को गिनने पर हमारा आया 7 और +1 अब बटा में 2, यानी कि 7 1 8 अब बटा में 2, यानी कि 2 से 8 में भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, यानी कि चौथे नंबर पर जो होगा वही हमारा माध्यिका होगा। 1 2 3 4, यानी कि चौथे नंबर पर क्या है? 5 है और यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। अतः हमारा माध्यिका क्या आ गया? 5 आ गया। तो इसे लिख देंगे माध्यिका बराबर 5, माध्यिका बराबर 5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जब विषम होगा संख्या, ठीक है, गिनेंगे संख्या को, यदि विषम होगा, विषम का मतलब क्या होगा? जिसका जोड़ा न हो, जैसे 1 3 5 7 9 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, तो यह संख्या विषम हो गया। यानी कि जब विषम संख्या होगा तब n+1/2 करेंगे, उसके बाद जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 4 आया, तो 4 इस संख्या में 4 रहने से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे है, तो 4 माध्यिका हो जाएगा? नहीं, चौथे नंबर, यानी कि यह नंबर को दर्शा रहा है, यानी किस नंबर पर वह संख्या होगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा उदाहरण है, दूसरा सवाल है 12 7 3 15 10 और 14 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। कैसे माध्यिका ज्ञात करेंगे? तो माध्यिका का साधारण फार्मूला क्या है? माध्यिका को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में इसका क्या होगा? 3 7 10 12 14 और 15। इन संख्याओं को हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी गिनने पर हमारा सम संख्या प्राप्त होगा, यानी कि 6। तो जब सम संख्या प्राप्त होगा तो माध्यिका हमारा बीच का 2 प्राप्त होगा। तो 2 संख्या जब प्राप्त होगा तो 2 संख्या माध्यिका नहीं होगा, उसका भी एक रीजन है। चलिए हम बताते हैं, समझाते हैं। इसमें पहले सबसे पहले हम लोग जोड़ा बनाएंगे। इधर से 2 ले लेते हैं, इधर से 2 ले लेते हैं। अब 3 इसलिए नहीं लिए हैं, इधर से जब 3 लेंगे, इधर से 3 लेंगे तो बीच में कोई संख्या बचेगा नहीं, बचेगा, इसलिए 2 2 लिए। अब बीच का संख्या क्या बच गया? 2 बच गया, 10 और 12। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 10 + 12 को हम लोग जोड़ देंगे और बटा में 2 कर देंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे। तो 10 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 22, अब बटा में 2, अब भाग करके 2 से 22 में भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, यानी 11 आ गया और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि माध्यिका क्या होगा? 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो, यानी कि अच्छी से अच्छी नॉलेज दिया जा सके, आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज प्राप्त हो। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, ताकि आपके भाई का लाइफ बदल जाए, आगे बढ़े और आप लोगों को ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देता रहे और आप लोग पढ़ने में और ज़्यादा तेज़ हो जाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी तरीके का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके हेल्पफुल हो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, आप लोग इंतज़ार जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।